नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल घोड़ा के नशा पे। आज जो मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ यह थोड़ी अलग है अन्य वीडियो से। अभी तक जो भी आपने वीडियो देखा होगा उसमें घोड़े के रेस से रिलेटेड, उसके दौड़ से रिलेटेड, उसके स्पीड से रिलेटेड वीडियो देखा होगा। यह वीडियो बिल्कुल अलग है। यह वीडियो ऐसा है जिसे अगर आप अपने घोड़े के डेली रूटीन में रखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपके घोड़े कुछ हद तक बेलहड्डी, मुट्ठे, मुत्रा और फट्ठी जैसे बीमारी से दूर हो जाएंगे। जो पैर में रस आ जाता है या हड्डी बढ़ जाती है या मुट्ठे में सूजन आ जाती है या मुत्रे पे पिछले पैर के घुटने पे सूजन आती है, इन सब से घोड़े का बचाव रहेगा। जो भी आप पुराने घोड़े या घोड़ियाँ देखते होंगे जो गांव में हैं, वह आज के जानवर से पहले ज़्यादा उपयोग किए जाते थे, उनसे ज़्यादा काम लिया जाता था। वो लगातार 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर चलते थे, लेकिन फिर भी उनका पैर बिल्कुल साफ है। उनके पैर में कोई भी दाग नहीं है मुट्ठे, बेलहड्डी, पटरस या मुत्रे के। लेकिन आज का जो जानवर है वह 6 साल 5 साल का होने के साथ इन सब बीमारियों से जूझने लगता है। इनका सिर्फ एक ही कारण है, जो पहले के जानवर थे वह साल के लगभग 8-9 महीने खुले रहते थे, जिनसे उनका पैर हाथ फ्री रहता था। उन पे जब भी सवारी करके लोग आते थे, सवार आते थे, वह घोड़े को 20 फुट 25 फुट रस्से में बांध के खेत में छोड़ देते थे या फिर लगाम उतार के घोड़ियों को छोड़ देते थे। तो घोड़ी फिर अपने सेहत के अनुसार ज़मीन पे लेट जाती थी, अपने आप शरीर पे मिट्टी लगा लेती थी, जब मन होता था वो चलते रहती थी, बंधा हुआ नहीं रहता था, जिनसे उनके पैर जाम कभी नहीं हुए। इसका एक साधारण सा एग्जाम्पल आपके साथ देता हूँ। अगर आप 500 मीटर काफ़ी झटके से चलते हैं और उसके बाद फिर आप सडनली कुर्सी पे बैठ जाइए या कहीं पर बैठ जाइए तो आपके काफ, आपके पंजे में एक झंझनाहट फील होगी, आपका नस गर्म हो जाता। लेकिन फिर अगर आप आराम आराम से चलते रहेंगे तो वो झंझनाहट ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी और फिर कभी आपको वो दर्द महसूस नहीं होगा। उसी तरह घोड़ा और घोड़ियों में भी है। दूसरी चीज़, अगर आप घोड़े या घोड़ियों को बांध करके रखते हैं तो सुबह और शाम कम से कम आधे घंटे के लिए उसे खुला कर दें। उसे लगभग 20 फुट 15 फुट के रस्से में बांध करके और कच्ची मिट्टी पर रख दें, जिससे वो अपने शरीर को मिट्टी पे लोट करके अपने शरीर के थकान को मिटा ले। जैसे अगर रात भर आप घोड़े को बांध करके रखे हैं, जैसे उसे सुबह मिट्टी पे लाएंगे वह लौट करके कूद करके अपने शरीर का थकान खत्म कर लेगा। जो उसका रात भर रस्से में बंधा हुआ का जकड़न है वो जकड़न वो खत्म कर लेगा। इन सब का फ़ायदा मिलेगा। आगे आपका घोड़ा स्वस्थ रहेगा, पैर के रोगों से वो दूर रहेगा। दूसरी चीज़ है, घोड़ा जब एक रस्से पर बंधा हुआ रहता है तो वह फ्री रहता है, वो चलता रहता है। नाद पे भी अगर आप बड़े रस्से लगाकर उसे फ्री रखते हैं तो वह चलता रहता है, जिससे उसके पैर जाम नहीं होते हैं। बहुत लोगों को आप देखते होंगे कि घोड़े को खाना खिलाने के बाद वो चलाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, जिस तरह ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसी तरह इनके भी है। खाना खा के हम ह्यूमन भी एक जगह बैठ जाएंगे तो हमें भी डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, हमारे भी हाथ पैर में दिक्कत आएंगी। उसी तरह घोड़े में भी है। जिस तरह ह्यूमन में डायबिटीज़ की शिकायत आती है उसी तरह घोड़े में भी डायबिटीज़ की शिकायत आती है। इसलिए खाना खिलाने के बाद घोड़े को चलाना चाहिए। और जब भी आप पानी पिलाएं तो घोड़े को लगाम पे या रस्से पे पकड़ के थोड़ी दूर चलाकर पानी पिलाएं और फिर लाकर बांधें। मतलब पानी पिलाने और पानी पिलाने से पहले घोड़े को कम से कम 100 मीटर चलाना चाहिए। इससे उसका डाइजेशन फिट रहता है, उसको कभी भी डायबिटीज होने का डर नहीं रहता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो का अगला पार्ट हम जल्द ही दूसरे वीडियो के माध्यम से डाल रहे हैं और आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा लें। धन्यवाद।